बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलते हैं शांति धारा के लिए। हेलो हेलो। हो नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्वती थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे नरनेन प्रणाम मंडल मंडिता ऋष्यारिका शावक शाविका प्रमुख चतुर संघो सर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवादम अस्माकं चिंद चिंद बिंदुंदे मृत्यु चिंद बिंदुंदे अतिकाम चिंद बिंदुंदे रतिकाम चिंद बिंदुंदे क्रोधम पापम वैरम च चिंद बिंदुंदे अग्निवायु भया चिंद बिंदुंदे सर्वविघ्ना चिंद बिंदुंदे सर्वभया चिंद बिंदुंदे सर्वराज भया चिंद बिंदुंदे सर्वचोर भया चिंद बिंदुंदे सर्वदुष्ट भया चिंद बिंदुंदे सर्वमृग भया चिंद बिंदुंदे सर्वमात्म चक्र भया चिंद बिंदुंदे सर्वपरिमंत्र चिंद बिंदुंदे सर्वशूल रोग सर्वक्षय रोग सर्वकुष्ठ रोग सर्वक्रूर रोग सर्वनर मारे सर्वगज मारे सर्वाश्व मारे सर्वगो मारे सर्वमहिष मारे सर्ववृक्ष मारे सर्वपत्र मारे सर्वपुष्प मारे सर्वफल मारे सर्वरास्ते मारे सर्वदेश मारे सर्विस मारे सर्वेताल साकनी भया सर्वेदिनीयम सर्वमोनियम सर्वकर्मास्तिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांति पुरे सर्वजनानंदन सर्वभव्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन दौड़मुख सम्महानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदन सर्व दुखम हन हन दह दह पचे पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्विषनिवर्जितम् अभयं सेमेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोधन्धान्यं सदास्तु पद्मप्रभो चन्द्रप्रभो वाष्पूज मल्लिवर्धमान पुष्पदं शीतलात् मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनधान्यं सदास्तु सदास्तु श्री धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम नीमर्यं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्षार्थाय भवतु। ओम नमो रते भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न प्रणाशनाय
सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकर शुद्धनाशनाय सर्व शाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्य औष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूजाचार्य श्री विराग सगळ संघस्य परम पूजाचार्य भगवान श्री विनम्र सागरी संघस्य शमण्यारिका विमल श्री समसारिका संघ श्री कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक सौधर्मिंद श्री राजकुमार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्री मोहित जैन श्रीमती नीलम जैन अमित जैन श्रीमती मौनिका जैन श्रीमती प्राची जैन अंशुल जैन आरंश जैन आरोही जैन पार्वती परिवार से चतुर्मास मुख कलश स्थापना परिवार से श्री संजय कुमार जैन श्रीमती नीलम जैन श्री सत्यम जैन श्री शशांक जैन विशुद्ध छाया परिवार टीकमगढ़ बाले नवी नगर कर श्री कल्याण मंदिर मुख्य कलश पुण्यार्जक श्री राजकुमार जैन, बोलिए भैया जी। श्री राजकुमार जी जैन श्री ज्ञानचंद जी जैन शुभम जैन श्री सूर्यान जैन मैना वाले श्री जैन पाल जी श्रीमती राकेश जैन ऋतिक जैन विवेक जैन श्री हर वाले श्री महेश चंद जी जैन श्रीमती सरोज जी जैन श्री रत्नेश जैन श्रीमती ज्योति जैन जैन नगर लाल घाटी श्री सुभाष चंद जी जैन श्रीमती संध्या जैन श्री सुमित जैन श्रीमती योगिता जैन मास्टर सुयोग जैन रेलवे श्रीमती सीमा जैन श्री इंद्र कुमार जैन श्रीमती डॉक्टर आरजो जी जैन क्रोध वाले श्रीमती किरण जैन स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन प्रकाश जैन श्रीमती रीता जैन आष्टा वाले स्वर्गीय श्री गब्बूलाल जी जैन श्री पुण्यतिथि पर श्री ताराचंद जी जैन श्री मनोज कुमार जैन श्रीमती वर्षा जैन अमन जैन आशी जैन श्री सतीश कुमार जैन आरो जैन वाघवान जी श्रीमती बिमला जैन श्रीमती आराधना जैन श्रीमती सुनिधि जैन श्री सुनील कुमार जी जैन अक्षत जैन अरिहंत मेडिकल पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती सुनिधि जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री चक्रेश जैन श्रीमती अर्चना जैन पर नगर परिवार से सर्व श्रावक श्राविका नाम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वैशट स्वाहा शांति संपूजिका ओम मरियम नमो जनानन नमो ओहि जनानन नमो परमो जनानन नमो सब्बो जनानम नमो अनंतो जनानन नमो कोट्ठ बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पदानुसारिणम नमो संभेने सोधानम नमो संयम बुद्धानम नमो पत्ते बुद्धानम नमो बोहि बुद्धानम नमो उजु मदीनम नमो ब्योल मदीनम नमो 10 पुभ्यानम नमो 14 पुभ्यान नमो अट्ठंग महानिमित कुस्नानम नमो व्युबड़ पत्तानम नमो विद्याहरण नमो चारणान नमो पणसमनान नमो आगसगामिनम नमो आशीविशान नमो दिट्ठिवशान नमो उग्रतवान नमो दैत्यतवानम नमो तत्तवान नमो महातवान नमो घोरतवान नमो घोर गुणान नमो घोर परिक्रमानम नमो अघोर गुणबम्बियालिन नमो आमो सही पत्तान नमो खेलो सही पत्तानम नमो जलो सही पत्तानम नमो विठो सही पत्तानम नमो सबो सही पत्तानम नमो मन बलिन नमो बची बलिन नमो काय बलिन नमो खीर सविन नमो सफे सविनम नमो मोहर सविन नमो मयी सविन नमो अकीन मान्यचानम नमो बड्ढमानन नमो सिद्धार्थनान नमो नमो नोए सवे शाहुडम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत तपोधनानां सहस्रासन पुरस्सरागा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरस दीप सुधु फल अर्घ के तवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं क्लीं क्लीं परमास्य उषाय अनंत विद्याय नमो ओम सर्व शांतिं गुरु गुरु सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मैं मन वचका हे करुणा निधि भव दुख भेटो याते मैं पूजो प्रभु ओम आदिनाथ मस्तक पर शांति धारा अभिषेकम अर्घम निरूपांति स्वाहा जल जल वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आते थारे करुणा
श्री शांति जिने सम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुणदेश दयामृतेशम वक्रेशम। ओम ऋषि शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामिति सह। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए सारता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवतार भवतार ओम नीम श्री स्वादी महावीर चतुर्विंशति तीर्थंकर जन जल जलादि महार्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। चलिए छठ भागों की निर्मल सज। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। समय का ध्यान रखते 2 या 3 अर्घ चढ़ाएंगे, सारे अर्घ चढ़ाए फिर पूजन कब करेंगे। छत्र लीजिए हाथ में। आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाइए। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान तत्व का राज बताते धर्म के गुरु हो विनम्र रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर परम पूजाचार्य श्री विराग सागर आचार्य श्री विशुद्ध सागर परम पूजाचार्य श्री विनम्र सागर वरेभ्यो समस्त आचार्य परमेश्वर अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री त्रिनो कोटि मुनि वरेभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। चलिए कायोस्तर कर ले सब लोग। आरती हो गई। आरती हो गई। एक मिनट छत्र ले जाते हैं। छत्रतयम तव विभाजि शशांक कांत मुचे स्तंभित भानु कर प्रतापम मुक्त फल प्रकर जाल विभात शोभम प्रख्यापयत जगता परमेश्वर। ओम ऋषि छत्र स्थापयामि करोमि ते कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपु कल दोष कांत मुझे शशांक सुचि निर्जन वाणी धार मुझे सटन सुर गिरे वसाति को। ओम ह्रीं श्री चम्रद् कमल स्थापनम कच करोमि ते। सिर पर ढारी प्रभु के सिर पे ढारी वीर के संत मेरे मन में हो गई शुद्धता सारी हो गए दुखता भारी। हे प्रभु पाया इस वर्ष तुम्हारा पुलकित है अंत हमारा हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। पर अभिषेक किया है करके मन हर्ष हुआ है हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। धर्म में होने का साधन प्रभु की सच्ची भक्ति प्रभु की भक्ति ओ प्रभु अभिषेक पर पूजन करके करो भाव अभिव्यक्ति करो भाव अभिव्यक्ति। प्रभु निज से ही निज सुख लीला कष्टों को प्रभु हर देना हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। चलिए श्री जी को विराजमान कीजिए। बोलो 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 जय बोलो बोलो नाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो जो विशोभत विनम्र सागर रे पधारो स्वामी मोरी नगरिया रे विराजो स्वामी मोरी नगरिया रे पधारो स्वामी मोरी नगरिया रे निहार स्वामी मोरी नगरिया रे। हाथ कमंडल बगल में पीछी नैनों की बलहारी राम हाथ कमंडल बगल में पीछी नैनों की बलहारी राम हाथ कमंडल
हाथ का मंडल बगल में पीछे नैनों की बलहारी सांप। हर गुरु मुस्कुराए रहे रे, नाथ मोरे बाबा मुस्कुराए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। विनम्र सागर रे, पधारो स्वामी मोरे नगरिया रे। निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। स्थापना के लिए सभी खड़े हो जाएं। ओम ह्रीं श्री श्रीं क्लीं महाबीजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र ममीर्दि अत्र अत्र संभूषितावाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र ममीर्दि अत्र तिष्ठतिष्ठाध्याय स्थापेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मातरमं सनियतो भाववसनिधिकरणं हरिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। जल की धार दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस ध्याता हूँ। जय हो जय हो जय हो। नीचे की दोनों लाइन सभी लोग साथ में बोलेंगे। चलिए। तो आनंद की अनुभूति बजारो विनाशाय जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम चंदनम संसार तापनाशने चंदनम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अक्षय पत्राप्ते अक्षतम निर्वापामिति। भगवान ब्रह्म में तम करके शीलेश्वर नाथ कहते हो। जग मेरे करके भी है प्रभु जग से न्यारे हो जाते हो। खुद सुशील बन पाने को खुद सुशील मैं चुर चुर समन चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस ध्याता हूँ। क्या बात है? ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र कामण बुद्धवंशने पुष्पम निर्वापामिति। इस क्षुदा वेदिनी ने देखो सारे जग को डस डाला है। प्रभु ने अवेदी रचना त्रय पर उस क्षुदा पे डाला डाला है। ओ चारों संज्ञा के नाश है तू, चारों संज्ञा के नाश है तूने वेद चरण पे चढ़ाता हूँ। संकट जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र क्षुधा रुग्नस्ने नैवेद्यम निर्वापा। जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोहन कर्विनस्ने दीपम निर्वापामिति। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र स्कंदेन धूपम निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नदिपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापामिति। वैशाखी कृष्ण द्वितीया थी, नगरी स्वर्ण समाती। प्रभु प्राण ते स्वर्ग विहाय, वामा कोक्षी में समाये। ओम ह्रीं वैशाख द्वितीयम कर मंगल मनते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। कली पोषी एकादशी प्यारी, हुई जन जन को सुखकारी। प्रभु पार्श्व ने जन्म लिया था, सुरपति गिरि नमन किया था। ओम ह्रीं श्री पौष्य एकादशी जन्मंगल मनते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। बदी पोषी एकादशी आई, प्रभु बारह भावन भाई। फिर पंची महाव्रत धारा, मुक्ति का दिया इशारा। ओम ह्रीं श्री पौष्य एकादश्यम तपो मंगल मनते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। बदी चेत चतुर्थी आई, प्रभु विमल ज्ञान प्रगटाई। हुई क्षमो शरण की रचना, सुर नर पशु सुनते वचना। ओम ह्रीं चैत कृष्ण चतुर्थी केवल ज्ञान प्राप्ते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। श्रावण शुक्ला सप्तम को किया ध्वंस सर्व कर मन को।
गिरि स्वर्ण भद्र शुभ ध्यान करु कोटि कोटि प्रणाम। ओम ह्रीं श्री चैत्र श्रावण शुक्ला सप्तमी मोक्ष मंगल मंत्र श्री पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्यम निर्वापामि तिस भक्त मिलके पुकारो ओ बड़े बाबा दिखा दो कमाल, बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला माल। सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, बड़े बाबा दिखा दो कमाल, ओ पारस बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो माला माल। अपनी नजरिया कर दइयो माला माल। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जय मालाय भूण हरिघ्यम निर्वापामि तिस ओम ह्रीं हरिघ्यम नमो अनंतावधि जिनेभ्यो हरिघ्यम निर्वापामि तिस स्वाहा। अब मरने मारने के पास बीजाक्षर के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। अर्हत पदधारी प्रभु हो अचिंत्य गुणधाम, पार्थ प्रभु के जय चरण वंदन है अभिराम। ओम ह्रीं हरिं महिम तो अभिजाक्ष शक्ति श्री पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्यम निर्वापामि तिस स्वाहा। अभ्युदय जग जाए मम सम्यक उपजे नाथ, आप शरण में आ पड़ा दीजे शिवपुर पास। ओम ह्रीं हरिं महिम तो अभिजाक्ष शक्ति श्री पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्यम निर्वापामि तिस स्वाहा। जातिया भव जीव वह करता चरण स्नेह, मर मर जाता जीव वह जिसे न प्रभु बिनहे। ओम ह्रीं हरिं महिम तो अभिजाक्ष शक्ति श्री पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्यम निर्वापामि तिस हो मम निज है नहीं जान न पाया बात, दर दर में भटका फिरा कोई न देता साथ। ओम ह्रीं हरिं महिम अभिजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम नपामि तिस श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम नपामि तिस। सराग बनकर घूमिया यह सारा संसार, वीर राग की खबर पा आया हो प्रभुद्वार। ओम ह्रीं हरिं महिम अभिजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम नपामि तिस। न कोई देखता जस दे नहीं आप, यश दे राजे प्रभु धुल गए सारे पाप। ओम ह्रीं हरिं महिम अभिजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम नपामि तिस। तेरे साथ रहो मैं जो लोग जहाँ पर खड़े वहाँ पे भी नृत्य कर सकते हैं। जिनवर का ये द्वार सुहाना लगता है, नजरों का तो मन दीवाना लगता है। हे प्रभु पार्श्वनाथ गुण गागा सर्व जगत से वंदे प्रभु, परम हितंकर हो तीर्थंकर ते विश्वेश्वर की विभो। होगा परिसर ये सारा जगमग होगा।
गिटार वाली ओ चढ़ने वाली चढ़ाने आया वाली लाल चंद्री गिटार वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ वारी तुम्हें चढ़ाने आया हूँ वारी वारी के माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। इनके स्वागत में तालियां बजाना, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। मेरे सर पे रख दो गुरु माँ, मेरे सर पे रख दो गुरु माँ, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए ये जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए ये जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरु माँ, मेरे सर पे रख दो गुरु माँ, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तीन बात कुछ दिन से गुरु माँ मेरे हृदय समाई है, तीन बात कुछ दिन से गुरु माँ मेरे हृदय समाई है। पहली तो गृह त्याग करूं, दूजी मुनि मुद्रा बाई है, पहली तो गृह त्याग करूं, दूजी मुनि मुद्रा बाई है। तीजा हो मरण समाधि, तीजा हो मरण समाधि, अब दे दो आशीर्वाद, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरु माँ। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 सर्वादिराजः कमठारितो यैर्ध्यानस्थितस्यैव फलावितानैः यस्योपसर्गं निर्वर्त्य तं नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवी खजराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवान गुरुवर 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की,
परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरु रिक्षण श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की कल्याण मंदिर महामंडल विधान की आरिका 105 विमल श्री माता जी की आरिका संघ की जय। जिन धर्म सनातन है अपना, जिन धर्म सनातन है अपना, मैं उसकी गाथा गाती हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, मैं तुमको उसे सुनाती हूँ। जय हो जय हो। उनकी चरण निष्ठा में बैठ करके हम सभी यहाँ पार्श्व आराधना कर रहे हैं। उन पार्श्व प्रभु के गुणों का गान करके उनके गुणों को जानने का, उनके गुणों में अपना मन रमाने का प्रयास कर रहे हैं और चलते हैं उसी श्रृंखला में। पहला छंद कौन सुनाएगा? चलिए। भगवान जी को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, माता जी को वंदामि। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीत भय प्रद मनिंदित मंघ्रि पद्मम, संसार सागर निमज्ज वशेष जंतु, पोताये मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। दूसरा छंद, हाँ, महिलाओं में कौन सुनाएगा? सुनाओ प्रियंका। माता जी को वंदामि, छुल्लिका माता जी को। यस स्वयं सुरे गुरुरे गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतुस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी मत किया करो। तीसरा छंद कौन सुनाएगा? हाँ, खड़े हो जाइए। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री को नमस्तु, बंदामी माता जी। सामान्य तोपि तव वर्णयुतुम युतुम स्वरूप, मस्मादृशा कथमधीश भवन्त धीशा, दष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्तो रूपम, एक मिनट, क्या रूपम प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मि। बहुत बढ़िया। अरे माइक पकड़ करके खड़े होने में अच्छे अच्छों के पजामे ढीले हो जाते हैं। हाँ, इधर भेजिए सुनंदा जी। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आचार्य श्री को नमोस्तु, वंदामि माता जी को वंदामि, छोटी माता जी को इच्छामि। सामान्य तो भी तब वर्णित तुम स्वरूप, मस्मादिशा कथ मधीस। थोड़ा सा और अच्छा याद करें, कल सुनाना। चलिए पाठ करते हैं। शेष जंतु होतायमानिमविनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, दशाहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्
यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे। इस तरह से अब चलते हैं आज चौथे छंद की ओर। अपनी भक्ति के चौथे सोपान पर चढ़ते हैं और चढ़ कर के उस भक्ति का आनंद लेते हैं। पुस्तक में पेज नंबर 20 निकाल लीजिए और ध्यान रहे जब पाठ होता है तो आप सब लोगों को भी पढ़ना पड़ता है ना, अकेले हमें ही नहीं। हम तो पढ़ लेंगे, पढ़ना तो आप लोगों को पढ़ना सिखाना है, इसलिए आप लोगों को जोर जोर से पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम जोर जोर से बोल करके याद करते हैं, पढ़ते हैं, वह चीज़ जल्दी याद हो जाती है। चलिए। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। ध्यान दीजिए, मोहा छया नहीं है, मोहक्षया। ये क्षा क्या है? क्या है? षटकोण वाला कौन सा? ये संयुक्त अक्षर है, दो अक्षरों से मिलकर के बना है। व्याकरण में एक सूत्र आता है का क्षा योगे क्षा, तो आधा का और षटकोण वाला शा, ये दोनों मिलकर के क्या बना? क्षा। क्या बना? क्षा। तो आधा का भी प्रोनाउंसिएशन अपने गले में, क्योंकि वो का तो गले में ही रहेगा, कंठ से निकलता है, आधा है तो कंठ में ही रहेगा, लेकिन कंठ के साथ उसमें क्षा मिल करके फिर बाहर निकल के आएगा। तो क्या बोलना है? क्षा। और संयुक्त अक्षर है तो जोर लगाना है। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। गुणान पूरा नहीं करना है, ना में हलंत लगा है कि नहीं लगा है? तो गुणान के ना को कहने में हमारी जीभ ऊपर तालू से चिपक जाएगी। गुणान कहाँ है जीभ? ट्राई करो, ढूंढो कहाँ है गुणान, और पूरा ना करोगे तो नीचे आ जाएगी। जीभ को नीचे नहीं करना है और साथ में गणयितुम बोलना है। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तो वान्तो पयसा प्रकटोऽपि यस्मान्। कल्पान्तो वान्तो पयसा प्रकटोऽपि यस्मान्। मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः।
पढ़िएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, छाता वाला छा नहीं है। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? क्या बनेगी? KSHAMAH, क्षमा। इसमें विसर्ग भी है ना, इसलिए क्षया है। तो वाई ये KSHAY ये है ना, क्षया। तो छतरी वाला छा नहीं बोलना है, क्या बोलना है?क्षा,क्षा। बोलिए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अभी हम सुनने बैठ जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहेंगे एनी नहीं मेनी प्रॉब्लम, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। जो बार बार रिवीजन करता है, बार बार पढ़ाई करता है, याद उससे ही होता है। करत करत अभ्यास के। चलिए, इसका फल है असमय निधन निवारक। क्या है? असमय निधन निवारक। यानी असमय यानी कि समय नहीं था मृत्यु का, लेकिन असमय में हो गई है। इसको क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु। असमय में होती है। समय में एक होती है होनी, दूसरी होती है अनहोनी। समय पा करके अपनी पूरी उम्र गुजार करके जो मरण होता है उसे होनी कहती है। और अचानक कहीं एक्सीडेंट से, कहीं कोई सुसाइड करके, किसी भी घटना से मरण होता है, उसे क्या कहते हैं? अनहोनी। इसीलिए अपन भजन में बोलते ना, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और असमय में निधन किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सब का असमय में निधन हो सकता है, क्योंकि सकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु की पहचान होती है। सकाल मृत्यु की पहचान क्या होती है? कि शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, नाक टेढ़ी हो जाती है, कान मुड़ जाते हैं। ये क्या है? अपनी नाक अपनी आंख से दिखाई नहीं देती है। ये किसके लक्षण हैं? सकाल मृत्यु के लक्षण हैं। और बाकी सारे शेष लक्षण, अगर ये लक्षण नहीं है, एक बार आचार्य श्री इसी विषय को, अकाल मृत्यु का विषय चल रहा था और समझा रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे और ध्यान से सुन रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने जो बाजू में बैठे थे, बेटे तुम बात क्यों कर रहे हो, और तुम बड़े ध्यान से भी सुन रहे हो, बात भी कर रहे हो। तो एक बच्चा बोलता है, मेरी दादी ना अब मरने वाली है, उसकी नाक टेढ़ी हो गई है। तो बच्चे भी ध्यान से सुनते हैं और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि जब लक्षण दिखाई देने लगे तो हमें स्वयं को समझ लेना चाहिए। स्वयं ही अपने आप से, जैसे कि यही बता रहे थे 60 साल के हो गए, खूब ठाट किए 60 तक, अब थोड़ा सा अपने जीवन में संयम को उतारना है, क्योंकि ये जीवन
व्यक्ति धन 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 करते करते निकाल जाता है पूरा जीवन, धन मिले या ना मिले पर निधन तो अवश्य ही होता है, क्योंकि मृत्यु जन्म लिया है तो मृत्यु तो अवश्य होगी ही। मृत्यु त्रिकालीय सत्य है, मृत्यु अवश्य होगी, पर अकाल मृत्यु अवश्य होगी ये कोई जरूरी नहीं है। पर मरना तो सबको ही है, एक ना एक दिन सबको ही मरना है। और अकाल मृत्यु कैसे बनता है? अकाल मृत्यु का योग हमारे द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे आरंभ परिग्रह किया जाता है, तो अकाल मृत्यु कैसे बनती है हमारे द्वारा? जब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव का घात यदि हमारे द्वारा हो जाता है और हम उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि हमने किसी जीव को उम्र से पहले खत्म कर दिया है। और अगर वहीं पर किसी संगी पंचेंद्रिय की मृत्यु हमारे द्वारा हो जाती है और हम उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वही हमारे जीवन में काल सर्प योग यानी अकाल मृत्यु का योग बना देती है। इसलिए कभी भी जाने अनजाने हमारे द्वारा किन्हीं भी जीवों का प्रायश्चित क्यों किया जाता है, प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? कि जाने अनजाने हमारे द्वारा कोई जीवों का घात हुआ हो तो उसका वह पाप हमारा मिथ्या हो गए। कहते हैं जब पुण्य उदय में आता है तब मरण सकाल यहाँ आए, जब तीव्र उदय हो पापों का तो मकल मरण अकाल यहाँ आए। जिनवर ने ये सब बतलाया, जिनवर ने ये सब बतलाया, मैं तुमको यहाँ बताती हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं तुमको उसे सुनाती हूँ। जय हो, जय हो। सकाल मरण और अकाल मरण, पुण्य के उदय में ही जीव का सकाल मरण होता है। और जहां पाप का उदय आया, पाप कर्म का उदय, क्योंकि अकाल मृत्यु किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती, अपने को तो ये जान लेना चाहिए कि अकाल मृत्यु इस संसार में किसकी होती है और किसकी। सिर्फ 5 जीव ऐसे हैं जिनकी अकाल मृत्यु। एक तीर्थंकर, तीर्थंकर की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा देव, तीसरा नारकी, चौथा भोग भूमि का जीव और 5वां जिसने अगली आयु का बंध कर लिया हो उसकी अकाल मृत्यु। पता करना है, पता करना है। बगल में ट्रेन की पटरी है ना, खड़े हो जाना, आ जाए ट्रेन और मरो नहीं तो समझना आयु का बंध हो गया है, मेरी अकाल मृत्यु नहीं हुई है, और निपट जाओ। देखो कितनी बढ़िया बात है। पुण्य है जो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है, बिना पुण्य के कोई भी नहीं बच सकता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जब होंगे मुश्किल से 7-8 वर्ष के, उनके ऊपर से पूरी बस निकल गई थी। हुआ ये कि वो कहीं किसी दुकान पर, हलवाई की दुकान थी कि फल की दुकान थी, वहां पर कुछ खरीदने के लिए खड़े थे। एक बस आ रही थी और ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। कोई गाय वाय आ गई तो उसके बचाने के चक्कर में ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया तो उसने बस को दुकान में घुसा दिया।
उस गाय को बचाने के लिए बस को दुकान में घुसा दिया और दुकान के आगे पूज्य गुरुदेव खड़े हुए थे। पूरी बस उनके ऊपर से निकल गई, दोनों पहियों के बीच में से। उनका पुण्य था, ये पुण्य था कि उन्हें दिगंबर मुद्रा को धारण करना था और सूर्य पद पर प्रतिष्ठित होना था। तो पुण्य ही है, पुण्य ही है जो अकाल मृत्यु से बचा सकता है। कितने जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती है? 5 जीवों की, तीर्थंकर की, देव नार की, भोग भूमिया जीव की, और जिसने अगली आयु का बंध कर लिया हो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और बाकी शेष चाहे कोई भी हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, उसकी अकाल मृत्यु जैसे कि ये फूल गिरा है ना, ऐसे ही टपक सकता है, कभी भी कभी भी टपक सकता है। अरे ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं। महाराज आहार कर रहे थे, महाराज नहीं वो दूसरी घटना। महाराज आहार कर रहे थे, जिस घर में, जिस छत पे, जिस कमरे में आहार कर रहे थे वो पूरी की पूरी मंजिल ऐसी की ऐसी लिफ्ट के जैसी नीचे खिसक गई। पर वो तो पुण्य था जीवों का कि किसी को कुछ भी। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, दिल्ली की, सुबल सागर जी महाराज के पास एक बालक पड़गाहन के लिए खड़ा था और ऊपर से मंदिर का पत्थर गिरा और इसीलिए कहा नहीं मंत्र काम सुर आते जब यमराजा जाते, नहीं मंत्र काम सुर आते जब यमराजा जाते, वे क्षेत्रपाल भी जग में एक और खड़े रह जाते, वे मरते मरण करेंगे, वे मरते मरण करेंगे, जिनने नहीं जिनकी मानी, जो समविशरण में खिरती, वो सुनी नहीं जिनवाणी। हे 3 भुवन के स्वामी, सुनो मेरी करुण कहानी, जो समविशरण में खिरती, वो सुनी नहीं जिनवाणी। अगर जिनवाणी का रसपान किया होता और उस रसपान से पुण्य का संयोजन किया होता तो अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचना है तो भगवान की भक्ति करो। और ये कल्याण मंदिर विधान इसीलिए करवाया जा रहा है कि आप लोगों का इतना पुण्य का संचय हो, इतना पुण्य का संचय हो कि अकाल मृत्यु आ भी रही हो तो टल जाए, क्योंकि पुण्य के योग से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर के मरने का भाव बनाया, और मरने का भाव बनाया तो पटरी तो पास में है ही, चल दिया। ट्रेन की पटरी पर जाकर के सामने खड़ा हो गया, आकाशवाणी हुई, आज की ट्रेन रद्द हो गई। उसने कहा ट्रेन रद्द हो गई, चला बस के आगे जाकर के खड़ा होता हूं। हाँ, तो बस में के पास गया, जब बस के पास गया, बस में चढ़ने लगा तो फिर आकाशवाणी हुई कि ये बस पलट जाएगी। तो डर के मारे उतर के पलट जाएगी बस, आकाशवाणी हुई कि बस पलट जाएगी। अब उसे ये थोड़ी ना मालूम था कि पलट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। वो तो डर के मारे कि बस पलट जाएगी, डर के मारे उतर के आ गया। फिर उसने कहा चलते हैं अब
प्लेन में चलते हैं। प्लेन में जाने के लिए उसने टिकट लिया और जाने लगा तो फिर आकाशवाणी हुई कि मत जाओ, प्लेन क्रैश हो जाएगा, मत जाओ, प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो वो बोला, आप हो कौन? बार बार मुझे जाने से रोक रहे हो, आप हो कौन? तो उसने कहा, मैं यमराज हूं, मैं यमराज हूं। तो व्यक्ति जोर से चिल्लाया और बोला, तब कहां थे जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था? ना तुम उस समय रोक देते, ना घोड़ी पे चढ़ता, ना पत्नी से परेशान होता, ना मरने की सोचता। तो कई लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, वो जानबूझकर परिस्थितियों से घबरा करके आत्मदाह कर लेते हैं। ये क्या है? ये भी अकाल मृत्यु है। ध्यान रखना, अगर ये जीवन मिला है तो इस जीवन में संघर्षों को सामना करना सीखना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर परमात्मा के चरणों से दूर नहीं रहना चाहिए। सारे संकट, सारे संघर्ष, सारी विपत्तियां, आपत्तियां सब कुछ समाप्त हो जाया करती हैं जो श्रद्धा पूर्वक इन चरणों की भक्ति करता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि तीर्थंकर मात्र एक ऐसे प्राणी हैं जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, बाकी सबकी होती है। चाहे वो चक्रवर्ती ही हुई थी, चक्रवर्ती की नहीं हुई थी? कौन से चक्रवर्ती की हुई थी? शुभम चक्रवर्ती की अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु टाली जा सकती है, लेकिन वह धर्म से थोड़ा सा स्खलित हो गया था, श्रद्धान उसका डगमगाया गया था। जब तक नमोकार मंत्र पढ़ रहा था तब तक तो केवल तूफान ही आ रहा था, और जैसे ही उसने नमोकार मंत्र लिखा और उसको मिटा दिया, वैसे ही जहाज पलट गया। तो अकाल मृत्यु सबकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है, संसार में सारे प्राणियों की हो सकती है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसकी अकाल मृत्यु। मुनिराज हुआ करते हैं, साधु हुआ करते हैं, माताजियां हुआ करती हैं, अगर उनका 4 प्रकार के आहार का त्याग है, आप लोग भी सीख लीजिए, चाहे 1 बार भोजन करो, चाहे 10 बार करो, पर भोजन करके तुरंत 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए। कुछ मत करो, 4 प्रकार के आहार का। अब कितनी? जब तक नहीं खाया तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार का। और अगर इस बीच कोई घटना, दुर्घटना घट जाती है तो जिसका 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है वो जघन्य समाधि में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही मुनिराज हुआ करते हैं, साधु हुआ करते हैं, 1 बार आहार लेते हैं और आहार के तुरंत बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। और कभी रास्ते में, कभी अटैक से, कभी कोई घटना, दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो भी जाती है तो उनकी मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता है, उनकी मृत्यु को समाधि कहा जाता है। हमें भी अगर किसी को, क्यों? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, क्या हुआ था? साइलेंट आया था कि नहीं? साइलेंट आया था, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु नहीं, समाधि मानी जाएगी। जिसका 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है वह जघन्य समाधि में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कहना है
भले ही कुछ भी आए, ये जीवन है, संसार है, इसमें होनी अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और प्रभु नाम का स्मरण करें तो असमय में निधन से भी बच जाएंगे, अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। तो ये छंद जिसका फल है असमय निधन निवारक, भगवान की भक्ति करने से असमय में निधन नहीं होता है। और इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो अकाल मृत्युवार्याणम सवो ही जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अकाल मृत्युवार्याणम सवो ही जिनानम। और शॉर्ट करना है तो ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो ही जिनानम। ऐसे मुनि महाराज जिनका ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते हुए सर्वावधि ज्ञान पर पहुंच गया है। सर्वावधि ज्ञान, यह ज्ञान भी केवल मुनिराजों को ही हुआ करता है और किसी को नहीं होता है। देशावधि ज्ञान तो सबको हो सकता है। देशावधि ज्ञान, यहाँ तक कि आरिका माताजियों को भी देशावधि ज्ञान हो सकता है। आज नहीं होता है, आज के समय में नहीं होता है, पर चतुर्थ कालीन में जब ऐसी ऐसी माताजियां हुई हैं, सतियां हुई हैं जो 11 अंग की पाठी थी, 11 अंग का ज्ञान जिन्हें था, ऐसी सुलोचना आदि सतियां हुई हैं, तो उनको देशावधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन परमावधि, सर्वावधि और अनंतावधि ज्ञान होता है तो केवल मुनिराजों को हुआ करता है, क्योंकि यह ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिगंत होता। कल हमने पढ़ा था परमो ही जिनानम, आज पढ़ रहे हैं सबो ही जिनानम और कल पढ़ेंगे अनंतो ही जिनानम। तो सर्वावधि ज्ञान जिनको प्राप्त है, जो इसी भव से मोक्ष जाएंगे, उन मुनिराज को मेरा बारंबार ये ज्ञान कैसे होता है? किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को सर्व तरीके से जानने से, सभी तरीके, सारे पहलुओं से उसे पहचानने से, चिंतन करने से ये ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और जो ज्ञान जितना स्पेस बढ़ाता है, जिस ज्ञान का, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के अवधि ज्ञान होता है, तो जितना स्पेस बढ़ा जाता है अवधि ज्ञान का क्षेत्र, अपने चिंतन का स्पेस बढ़ाने से अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे मुनि महाराज जो पर्वतों पर ग्रीष्मकालीन क्या करते हैं? आतापन योग किया करते हैं। वर्षाकालीन वृक्ष के नीचे, जंगलों में वृक्ष के नीचे, कि वृक्ष के नीचे क्यों बैठते हैं? कि बरसात होने के बाद भी टप 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 पत्तों से पानी गिरता चला जाता है। ऐसा ध्यान लगाते हैं, पर वो ज्ञान, पानी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। वो ऐसा ध्यान लगाते हैं, अपनी विशुद्धि को बढ़ाते चले जाते हैं। और सर्दियों में नदी के किनारे ध्यान लगाते हैं। ऐसे मुनिराज ही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ठंड लगी सो रूम हीटर चला लिया, गर्मी लगी सो एसी चला लिया, और बरसात हुई सो छाता मंगा लिया, है ना? ऐसे नहीं होता है। ये विशेष परिचय सहन करते हैं, और परिचय सहन करते हुए भी अपने चिंतन को विशाल बनाते हैं,
उन मुनिराज को ये सर्वावधि ज्ञान प्राप्त होता है। आज वर्तमान में हमारे बीच में वो मुनिराज नहीं हैं, पर विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। हम यहीं से बैठ करके उनको नमस्कार करते हैं और उनकी ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भावों से ही ऊर्जा ग्रहण हो जाया करती है। हमारा एंटीना सही होना चाहिए। पहले समय था, आप लोगों के यहाँ भी, हाँ क्यों नहीं होगी, आप लोगों के यहाँ भी जब बहुत पहले लगभग 90 के अबव, 85-90 के अबव, है ना, रामायण आया करती थी। हम लोग तो अपनी बात बता रहे हैं, रामायण आया करती थी। एंटीना ऊपर लगा और हवा से थोड़ा सा हिल जाता है तो टीवी डिस्टर्ब, मच्छर आ रहा है, मच्छर टीवी में मच्छर आ रहा है, फिर एक जाएगा ऊपर, वो उसको हिलाएगा, हाँ ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई, और जैसे ही छोड़ी फिर मच्छर आ गए, मच्छर आ गए, मच्छर आ गए। तो एंटीना जब उसका जैसे जो रिले केंद्र होता है, एंटीना का डायरेक्शन उसी साइड होगा तभी कनेक्शन मिलता है और टीवी सही आती है। ऐसे ही हमारा ये एंटीना है, एंटीना नमस्कार करते हैं ना, ये एंटीना है और ये एंटीना सही डायरेक्शन में होगा, सही डायरेक्शन में होगा। विदेह क्षेत्र में मुनि महाराज विराजमान हैं और उनकी ओर हम जब अपना एंटीना करेंगे तो वहां की ऊर्जा यहाँ कैच हो जाएगी और फिर ये हमारी जो टीवी है ना, टीवी शरीर इज टीवी, इस टीवी में फिर अच्छे अच्छे विचारों के चित्र और फिल्में आने लगेंगी। तो हम अपने एंटीना को सीधा करना है, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए, और नमस्कार करेंगे तो यहीं से हमारा नमस्कार वहां पहुंचेगा और वहां से आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, उनकी ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मन से, वचन से और काय से उन मुनि महाराज को बारंबार नमस्कार हो। अब चलते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। समय तो आज स्पीड में भाग रही है घड़ी। मोहक्षया दनु भवन्नपि नाथ मर्त्यो, हे भगवान नाथ, हे भगवान, मोहक्षयात, मोह के क्षय हो जाने से। किसका मोह क्षय हो गया है? किसका? आप लोगों का मोह क्षय हो गया? भगवान का। क्योंकि 4 घातिया कर्मों में सबसे पहले किसका? मोह को धीरे 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 डाउन करते गए और जैसे ही पहुंचे वहां ऊपर तो 4 घाती कर्म नाश हो गए। मोह को तो पहले ही करते आ रहे थे। तो मोह के क्षय होने पर, हो जाने पर, अनुभवन अपि, आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी, मोह के क्षय होने पर आपके गुणों का अनुभवन करता हुआ भी, मर्त्या, मानव, मर्त्या मीन्स मानव, नूनम गुणान गणयितुम, नूनम निश्चय से, तब आपके गुणान गणितुम न क्षमित, आपके गुणों को गणना करने में यानी गिनने में समर्थ नहीं है। कौन? कौन? यह मानव। आपका मोह का क्षय हो गया है और मोह के क्षय होने से क्या हुआ है? आपको अपने बोर्ड लगा है, दिख रहा है, देखो जरा भगवान के सामने, है ना, ये बोर्ड की सिचुएशन आपने ठीक नहीं बिठा पाई। हम चाहते हैं कि ये बोर्ड इस जगह लगे और सबको दिखाई दे। तो वहां भगवान विराजमान हैं। मोह के विनाश से क्या पाया है? अनंत सुख। हाँ, अंतराय के नाश से पाया है अनंत शक्ति, ज्ञानावरण के नाश से पाया है अनंत ज्ञान और दर्शनावरण के नाश से पाया है अनंत। तो मोह का क्षय हो जाने पर आपके अंदर कितने गुण प्रकट हो गए?
अनंत गुण प्रकट हो गए और मनुष्य आपके इन गुणों को गिनने में, कल बताया था, क्या बताया था कि हमें मति श्रुत ज्ञान है जो सिर्फ संख्यात को जानता है, और भगवान में गुण कितने हैं? अनंत हैं। इसलिए यह मानव आपके गुणों को गाने में, गिनने में समर्थ नहीं है। गाएगा तो बाद में, गिनने में ही समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है? अब आचार्य महाराज उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है तो कोई ना कोई उदाहरण दिया जाता है। उनके सामने हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो हमें उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। कह रहे हैं कल्पांत वांत पयसा प्रकटोपि यस्मान। कल्पांत वांत, कल्प के अंत समय में जब प्रलय होगी, कब होगी प्रलय? कब? छठवें काल के अंत में। कब होगी? पांचवें काल के अंत में नहीं होगी, छठवें काल के अंत में होगी। और ऐसी हवाएं चलेंगी कि बड़े बड़े पर्वत कैसे, जैसे पतंग उड़ती है ना, ऐसे उड़ते दिखाई देंगे। इतनी तेज हवाएं चलेंगी। कल्पांत काल। अब समझना ये कल्प किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं और कल्प काल किसे कहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा काल कल्प कहलाता है। और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी दोनों उत्सर्पणी के 6 काल और अवसर्पणी के 6 काल मिलकर के कल्प काल होता है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने का? नोट कर लेना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, और एक कल्प 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसमें कल्प काल में 6 उत्सर्पणी के काल और 6 अवसर्पणी के काल हुआ करते हैं। अभी कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा? अवसर्पणी काल चल रहा है। पहला काल जो अभी अपने अवसर्पणी का पहला जो काल था वो सुखमा सुखमा था। कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल सुखमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल कौन सा? सुखमा दुखमा। अब इसके बारे में इनका सीरियल ऐसा क्यों रखा गया, बाद में जब विशेष समय हुआ या फिर शाम को पूछ लेना, शाम को बता देंगे कि तीसरा काल सुखमा दुखमा कितने का? पहला 4 का, दूसरा 3 का और तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब आता है चौथा काल जिसको कहते हैं दुखमा सुखमा। ये है 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42 वर्ष। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में माइनस 42 वर्ष। और पंचम काल दुखमा 21,000 वर्ष। 42 वर्ष नहीं, 42,000 वर्ष। 42,000 वर्ष। और पंचम काल 21,000 वर्ष। और छठवा काल भी 21,000 वर्ष का होता है। पंचम काल दुखमा काल और छठवा काल दुखमा काल, अति दुखमा जिसे बोलते हैं। तो ऐसे कितने हो गए? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 42,000 कम किए थे तो 42,000 ये जोड़ दिए। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प होता है। और इस कल्पांत, इन्हें क्या कहा आचार्य भगवान ने? कल्पांत। ये कल्प के अंत में जब प्रलय आएगी,
अभी तो कितने वर्ष बचे हैं अभी प्रलय आने के लिए? कितने? 39,450 वर्ष बचे हैं। 39,450 वर्ष बचे हैं किसको? प्रलय आने को। और अपना पंचम काल कितना बचा? 21,000 में से अभी कितने निकल गए? 2550वां चल रहा है, 2,500 18,500 वर्ष बचे हैं पंचम काल खत्म होने में। 18,450 है ना वर्ष बचे हैं पंचम काल को खत्म होने में, और प्रलय काल आने के लिए बचे हैं 39,450 वर्ष। तो कल्प के अंत काल में जब हवाएं तेज चलेंगी तो समुद्र का पानी बह जाएगा, उड़ जाएगा, उससे हवा के इतनी तेज हवा होगी सारा समुद्र का पानी एक तरफ हो जाएगा, और उसमें जो रत्न भरे हुए थे वो सब दिखने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो प्रकटो कल्पांत वांत पैसा प्रकटो पियसमान, कल्प के अंत काल के समय में जब पानी हटेगा और रत्न राशि नीचे आ रहा है, मियेत केन जलधेर ननु रत्न राशि, और उस जल के साइड हो जाने से जो रत्न राशि दिखेगी, प्रकटित होगी, उसको कौन गिन पाएगा? कोई नहीं, क्योंकि वह रत्न राशि भी छोटी मोटी नहीं है, असंख्यात है। और हमारी काउंटिंग कहाँ तक जा सकती है? संख्यात तक। इसलिए उस रत्न, जिस प्रकार उस कल्पांत काल के समय में वो रत्न राशि हम गिन नहीं सकते, दिख रही है, दिख तो रही है पर गिन नहीं सकते, वैसे ही आपके अंदर जो मोह क्षय हो जाने पर अनंत गुण प्रकटित हुए हैं, उन गुणों को मेरी जिह्वा कह नहीं सकती। अर्थ कितना सरल है और क्या भाव दिया है। कल आचार्य भगवान ने अपने आप को उल्लू बना दिया था, आज अज्ञानी बना दिया कि हम उनको गिन ही नहीं सकते उन गुणों को। मुझे गिनती नहीं आती, वो गिनती नहीं आती है जिससे आपके गुणों को गिन सके। हे भगवान, मोह के क्षय हो जाने पर आप में जो अनंत गुण प्रकटित हुए हैं, मनुष्य उन गुणों को गिनने में सक्षम नहीं है। वैसे ही जैसे कि कल्पांत काल में समुद्र का पानी एक तरफ हो जाने पर रत्न राशि जो प्रकटित होती है, उस रत्न राशि को गिनने में कोई सक्षम नहीं है, ऐसे ही आपके गुणों को गिनने में। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन विचार करें तो पानी क्या हो गया? समुद्र का पानी क्या हो गया? मोह। मोह रूपी जल समुद्र का पानी हो गया और मोह क्षय हो गया, तो क्या प्रकट हुआ? रत्न राशि यानी गुणों की राशि प्रकट हो गई। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी अपना आसन ठीक कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और ओंकार ध्वनि को निकालना है।
आंख बंद कान खुले, ध्यान से सुनेंगे। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय, हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकटित हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह के नष्ट करने वाले आपके गुणों को गिनना संभव नहीं है। वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय में प्रकट हुई रत्न राशि को गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय में प्रकट हुई रत्न राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं है। वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव के द्वारा गिनना संभव नहीं है। रिपीट करेंगे। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं है, मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं है। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, हे भगवान, जैसे कल्पांत काल के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव के द्वारा गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं है। अंतिम बार पूरा पढ़ेंगे। हित करने वाले आपके अनंत गुणों को मोही मानव के द्वारा गिनना संभव नहीं है। कौन बताएगा? खड़े हो जाइए। के समय प्रकट हुई रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही आपके अनंत गुणों को गिनना संभव नहीं है। बिल्कुल सही, भावार्थ बिल्कुल सही है। और कौन बताएगा? पीछे चश्मा वाले भैया। बहनों में कौन बताएगा? हेलो, भगवान को नमस्तु, आचार्य भगवानों को नमस्तु, मंच पे विराजमान सभी माताओं को वंदामि इच्छामि। हे भगवान, जैसे कल्पांत काल में प्रकट हुई रत्न राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोह कर्म को नष्ट कर आपके अनंत गुणों को मोही मानव द्वारा गिनना संभव नहीं। बहुत बढ़िया, जोरदार, बिल्कुल फिट हो गया है। बहनों में हाँ, खड़ी हो जाइए।
नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। जैसे हे भगवान, जैसे ही कल्पांत काल के समय प्रकट होने वाली रत्नों की राशि को गिनना संभव नहीं है, वैसे ही मोही को नष्ट करने वाले मोह को नष्ट करने वाले आपके अनंत गुणों को गिनना संभव नहीं। बिल्कुल सही। सागर में कि कौन करे कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे। वैसे प्रभु के अनंत गुण गिन नहीं सके महान निपुण, वैसे प्रभु के अनंत गुण गिन नहीं सके महान निपुण। ऐसे प्रभु के गुण ओहो, ऐसे प्रभु के गुण गाए गुण पाए रे, कल्याणों का धाम सब हाथ पर बताए रे, ओ कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को ओहो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। मिथ्या मल क्षय होने पर भी कौन आप गिन सकता गुण, नहीं समर्थ मनुष्य है कोई, निश्चय से नहीं कोई निपुण। प्रलय काल में पानी के बिन सागर में रह जाते रत्न, कोई नहीं गिन सकता उनको चाहे कितने करे प्रयत्न। जिसने मोह हटाया सारा, निज अनुभव पाया निज प्यारा, उनने भी नहीं गुण गिन पाए, हे प्रभु तुम गुणमय भंडारा। प्रलय काल मरु जब जल जाए, पानी निकल सभी बह जाए, सागर में तब रत्न दिखे पर कोई उनको गिन नहीं पाए। मोहिनी कर्माधिका नष्ट कर दिया ना, उन प्रभु पाश जिनेश को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। बोले परम पूज्य भक्ता मन महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु और 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। इस प्रकार चौथी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, 4 छंद संपूर्ण हुए हैं। जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम ह्रीम अरम नमो सवो ही जिनानम, 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 ओम ह्रीम अरम नमो सवो ही जिनानम। हाथों को रब कीजिए और अपने ऊर्जा पहुंचाइए, विशेषकर हृदय पर। और अब चलते हैं। अरे आज तो प्रश्न मंच भी होना है, चलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी 5 कर हम सौभाग्य बढ़ाया है, जिनवाणी रस पाने कराया, आत्म तत्व दिखाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है, श्रद्धा और
ज्ञान ते सूचे लोकालो सोवाणी मस्तके हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही बोलिए दादा संग जिनवाणी माता की महाजैन धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की